हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आरआरसी जीडीसी के रिगार्डिंग आरआरसी जयपुर ने हाल ही में एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के माध्यम से बताया कि आरआरसी जीडीसी की वैकेंसी को बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया गया है और आरआरसी जीडीसी के फॉर्म दोबारा से रीओपन करने की प्रोसेस यहाँ पर एनडब्ल्यूआर जयपुर के द्वारा चालू कर दी जाएगी। इस नोटिस में महत्वपूर्ण सूचना यह है, केंद्रीकृत जीडीसी 04/2023 केंद्रीय अधिसूचना संख्या 04/2023 2 अगस्त 2023 में जो नोटिस पब्लिश किया गया था, उसके आधार पर यहाँ पर सूचना को इस प्रकार से प्रकाशित किया गया है। प्रसाधन कार्यालय पत्र संख्या 4/3/2024, अर्थात जो मॉडिफाई सूचना है वो 4 मार्च 2024 की डेट में पब्लिश की है। वो इस प्रकार से है। इस नोटिस में उपरोक्त विषय अंतर्गत उत्तर पश्चिम रेलवे एनडब्ल्यूआर में जीडीसी के अंतर्गत रिक्त पदों को भरने के लिए अधिसूचना संख्या 04/2023 दिनांक 2 अगस्त 2023 को जारी की गई थी। यानी कि 2 अगस्त 2023 को जीडीसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस अधिसूचना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन दिनांक 3/8/2023 से 2/9/2023 तक आमंत्रित किए गए थे। इस संबंध में 15 दिसंबर 2023 को सहायक लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर हेतु सीबीटी परीक्षा का आयोजन किया गया था। यानी कि 15 दिसंबर 2023 को एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर की एग्जाम कंडक्ट करवा ली गई थी और वो एग्जाम हाल ही में निरस्त कर दी गई है। प्रधान कार्यालय उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा निर्णय लिया गया है कि 15/12/2023 को आयोजित सीबीटी परीक्षा को निरस्त मानते हुए उक्त अधिसूचना के अंतर्गत अधिसूचित पदों में एएलपी ट्रेन मैनेजर की रिक्तियों में 50% वृद्धि की जाती है। अर्थात कि एनडब्ल्यूआर ने वैकेंसी को बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया, यानी 50% वैकेंसी बढ़ा दी गई है। अब की जाने वाली भर्ती में बढ़े हुए पदों के अनुसार की जाएगी। यानी कि अब जो एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी वो बढ़े हुए पदों के आधार पर की जाएगी। रिक्तियों की संख्या बढ़ाने के पश्चात क्रमशः वैकेंसी इस प्रकार से है। टोटल 309 है। जो एएलपी की वैकेंसी है उनमें टोटल 309 है। सामान्य की 158, एससी की 48, एसटी की 21, ओबीसी की 82 और ट्रेन मैनेजर की वैकेंसियों का विस्तार इस प्रकार से हुआ कि टोटल 69 पद है। उसमें से सामान्य की 36, एससी की 10, एसटी की 5 और ओबीसी की 18 वैकेंसी होगी। यानी कि ये वैकेंसी पहले से 1.5 गुना होगी। जो वैकेंसी पहले थी उससे 50% वैकेंसी बढ़कर इस प्रकार से वैकेंसी है। इस अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संबंधित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जो प्रोसेस चल रही है, भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी आपको रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर की वेबसाइट पर पूरी तरीके से दे दी जाएगी। आपको यह भी जानकारी दे दी जा रही है कि जो कैंडिडेट पहले फॉर्म भर चुके हैं, अर्थात जिन अभ्यर्थी द्वारा सहायक लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर कोटि के पद पर पहले आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो कैंडिडेट पहले आवेदन कर चुके हैं उनको दोबारा फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अधिसूचना के आधार पर संख्या 04/2023 के अंतर्गत पुनः ऑनलाइन आवेदन दिनांक 7 मार्च 2024 से 22 मार्च 2024 को 23:59 तक, यानी कि 7 मार्च से और 22 मार्च के बीच में पुनः फॉर्म आयोजित किए जाएंगे, यानी दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे। इस स्थिति के पश्चात ऑनलाइन लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। इस स्थिति के पश्चात आवेदन किसी भी आधार पर ऑफलाइन या ऑनलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिसूचना के संबंध में अन्य नियम एवं शर्तें संख्या 04/2023 जो 2 अगस्त 2023 की डेट में नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था, उसी के आधार पर सारी की सारी नियम और शर्तें लागू की जाएगी। इसके अलावा जो सीबीटी एग्जाम करवाई जाएगी उसकी संपूर्ण जानकारी आपको सीबीटी परीक्षा के बारे में अलग से रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इस अधिसूचना के संबंध में किसी प्रकार का अपडेट के लिए आरआरसी की वेबसाइट पर अवलोकन कर दिया जाएगा। इस आधार पर जो कैंडिडेट जिनकी ज्वाइनिंग
1 जुलाई के बाद हुई है, उन कैंडिडेटों के लिए बहुत अच्छा मौका यहाँ पर आरआरसी जीडीसी के द्वारा दिया गया है। अब सारे के सारे जो ग्रुप डी वाले कैंडिडेट और अन्य पोस्ट एनटीपीसी और किसी भी प्रकार के कैंडिडेट जो जीडीसी की वैकेंसी से वंचित रह गए थे, वो अब फॉर्म भर सकते हैं। उनको दोबारा से फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। जो कैंडिडेट रह गए हैं वो अपना फॉर्म दोबारा से भर सकते हैं। और वैकेंसी को बढ़ाकर भी पहले से 1.5 गुना कर दिया गया है। तो जीडीसी के लिए बहुत अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आई है। सभी कैंडिडेट पल पल की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद।